तो हम एक फर्टाइल मेथड बताते हैं, पर वो कभी कभी फेल हो जाता है। पर मैं आपको उसके अलावा दूसरा मेथड बताऊंगा, सरल तरीका प्रेग्नेंट होने के लिए। यानी आपको ये मेथड, ये तरीका समझ में आ गया प्रेग्नेंट होने के लिए, तो सबसे जल्दी आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। पर आपको उससे पहले थोड़ी सी मैं नॉलेज देना चाहूँगा, जो पुरुष का स्पर्म होता है उसकी नॉलेज और जो महिला का अंडा होता है उसकी नॉलेज। देखो, महिला का अंडा हम बोलते हैं कि 1 महीने में एक बार निकलता है, यानी मोस्टली महिला की साइकिल 1 महीने में आती है, तो एक बार बीच में ये अंडा निकलता है। पर किसी किसी महिला की 2 महीने तक नहीं आती, तो वो 2 महीने में एक ही अंडा निकलेगा, या किसी की 20 दिन में आ जाती तो 20 दिन के बीच में एक अंडा निकल गया। समझ रहे हो आप? किसी की 1.5 महीने यानी 40 दिन की, किसी को 45 दिन की, किसी को 35 दिन की, किसी को 25 दिन की, तो हम जो आप उससे और जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब आपको यह समझना होगा, जो अंडा है यानी 24 घंटे जिंदा रहता है, यानी किसी अंडाशय से यह अंडा बाहर निकलता है और 24 घंटे तक जिंदा रहता है, यानी 1 दिन तक जिंदा रहता है। और जो पुरुष होता है उसका जो स्पर्म है बाहर निकलने के बाद में ये 72 घंटे यानी 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। आप 1 को और 3 को जब ऐड करेंगे यानी जोड़ करेंगे तो आपको समझ में आ गया हमारा पूरा टोटल किसका आ रहा है, 4 दिन का खेल आ रहा है। यानी आपको 1 दिन तो अंडा जिंदा रह गया और 3 दिन स्पर्म, तो ये 4 दिन का खेल वाला मेथड आपको समझना है। अब ये 4 दिन वाला खेल का मेथड है क्या, उसको समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम क्या मानते हैं, जो महिला की पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, चाहे वो 2 दिन चले 3 दिन चले, पर हम पहला दिन लेते हैं, तो जितने दिन ब्लीडिंग चले उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसके 2 दिन बाद तक भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप ये समझ लो कि प्रेग्नेंट होना है तो जितने दिन ब्लीडिंग चली और ब्लीडिंग के 2 दिन बाद तक प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। अब थोड़ा सा आप एक चीज़ और समझेंगे कि ये प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या इन दिनों संपर्क में आए तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी, पर क्या कोई दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या बताते हैं, एक कैलेंडर मेथड बताते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, बस ये 4 दिन वाला मेथड आप समझो कि जो ब्लीडिंग हुई उस दौरान कुछ नहीं होगा, उसके 2 दिन तक कुछ नहीं होगा, उसके 2 दिन बाद में आप संबंध बनाओ। समझ रहे हो? उसके 2 दिन बाद में संबंध बनाओ, चाहो तो आप हर रोज संबंध बना सकते हैं। समझ रहे हो? पूरी साइकिल आए हर रोज संबंध बना सकते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि महिला का पुरुष साथ में रहे हर रोज बनाए, या उनका मूड की बात है, उसका जो भी है। तो क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई 7 दिन बाद संबंध बना रहा है, कोई 10 दिन बाद संबंध बना रहा है, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा आपको हर चौथे दिन। समझ रहे हो? हर चौथे दिन आपको संबंध बनाना है। बीच में मैक्सिमम आप या 3 दिन का गैप लें। आप 2 दिन के गैप के बाद में संबंध बनाओगे तो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होंगे, उतने ही चांस बढ़ जाएंगे। आप 3 दिन के बाद में संबंध बनाओगे तो प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। पर आप 4 दिन के बाद में 5वें दिन नहीं, उस दौरान क्या होता है, आपका प्रेगनेंसी का जो क्राइटेरिया होता है वो टूट जाता है। देखो, इस बात को थोड़ा समझो, क्यों टूट जाता है, 4 दिन बाद क्यों बनाना है, चौथे दिन संबंध क्यों बनाना है। यानी मैक्सिमम आप 3 दिन का गैप दे सकते हो अगर प्रेग्नेंट होना है तो। आज संबंध बनाया है तो आप 3 दिन का गैप देके चौथे दिन आपको संबंध बनाना ही जरूरी है प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि ये अंडा नहीं पता कब निकलेगा। मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं कि ये अंडा आज निकला है, पर आज आपने संबंध नहीं बनाया, तब भी क्या महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इस बात को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उससे 1 दिन पहले संबंध बनाया होगा, उससे 2 दिन पहले संबंध बनाया होगा, उससे 3 दिन पहले संबंध बनाया होगा, तो ये स्पर्म इस फैलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। समझ रहे हो? ये स्पर्म कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, जैसे अंडा बाहर आएगा ये पकड़ लेंगे और प्रेग्नेंट हो सकती है, यानी फर्टाइल हो सकती है महिला। अगर आपने इसके बीच में 4 दिन का गैप दे दिया तो 3 दिन में अंडा खत्म हो गया, चौथे दिन आपका अंडा बाहर आया, तो अब क्या है, जब तक अंडा बाहर आया जब तक ये स्पर्म मर चुके हैं। समझ रहे हो? ये मर चुके हैं। अगर आपने क्या सिर्फ 2 दिन का या 3 दिन का गैप दिया, क्योंकि स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, तीसरे दिन क्या हुआ, जैसे आपने 2 दिन पहले संबंध बनाया था, तीसरे दिन अंडा आया, जब तक ये स्पर्म यहाँ घूम रहे थे, जिंदा घूम रहे थे, और उन्होंने क्या कर दिया, फर्टाइल कर दिया। अब मान लीजिए आपने पहले संबंध नहीं बना पाया, बाई चांस आपका ये स्पर्म पहले वाले सारे खत्म हो गए हैं। अब क्या हुआ, आपने अंडा आज आया और आज संपर्क नहीं बनाया, पर उसके जस्ट दूसरे दिन आपने संपर्क बनाया।
अब दूसरे दिन संपर्क बनाने का मतलब ये है कि आपको हर चौथे दिन संपर्क बनाना ही जरूरी है, क्योंकि 3 दिन में ये अंडा खत्म, ये स्पर्म खत्म हो गए तो चौथे दिन आपने फिर स्पर्म छोड़ दिया तो अंडा भी 24 घंटे तक जिंदा रहता है, और जब तक ये मरेंगे तब तक आपने फिर स्पर्म छोड़ दिया। तो यानी इस फैलोपियन ट्यूब में, जो ये ट्यूब में है, इसमें फर्टाइल होता है, इसमें हमेशा आपने हर चौथे दिन अगर आप संबंध बनाओगे तो हमेशा इसमें स्पर्म मौजूद रहेंगे। फिर चाहे आपका कभी भी अंडा बाहर निकले, यानी कभी भी अंडा बाहर आएगा, ये स्पर्म उसको क्या करेंगे, अटैक कर देंगे और वो उसको फर्टाइल कर देंगे। तो हर चौथे दिन आप संबंध बनाओगे तो मेरा कहने का मतलब है आपकी इस ट्यूब में हमेशा 3 दिन में ये स्पर्म मरेगा तो चौथे दिन आपने फिर स्पर्म छोड़ दिया, ये स्पर्म फिर चला गया यहाँ, तो स्पर्म हमेशा आपकी ट्यूब में बने रहेंगे तो आपको प्रेग्नेंट होने में आसानी होगी। तो आप मैक्सिमम 3 दिन का गैप दें, और जिसके स्पर्म थोड़े से कमजोर होते हैं वो 2 दिन का गैप दें। इस मेथड के साथ आप वो फर्टाइल वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। हर चौथे दिन आप तो संबंध बनाए रहे हो, साथ में जो फर्टाइल पीरियड की डेट हम देते हैं, जो आपको बताते हैं, आप लोग मुझे अगर पूरी जानकारी देते हैं तो मैं कमेंट्स करके जरूर आपको फर्टाइल डेट बताता हूं। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी महिला को 22 मार्च से लेके 25 मार्च की हमने डेट बताई कि यहां आपका अंडा निकल सकता है। अब भगवान जाने 22 को निकलेगा या 25 को निकलेगा या 23 को निकलेगा या 24 को निकलेगा, समझे, नहीं पता। पर इन दिनों आप रोज संबंध बना रहे हो तो जिस दिन अंडा निकलेगा उस दिन आप फर्टाइल हो सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूं कि ये रोज या किसी दिन मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी दिन मिस हो जाए तो भी। आप कह रहे हैं कि जब आप सर कह रहे हो कि 4 दिन में प्रेगनेंसी हो सकती है तो यहां रोज की क्या जरूरत है? देखो, रोज की ये जरूरत है, किसी के स्पर्म थोड़े कमजोर होते हैं ना, तो क्या होता है कि रोज अगर वो ट्राई करेगा तो उसके क्या होंगे, चांस बढ़ जाएंगे स्पर्म यहां ज्यादा देर तक रुके रहने के, क्योंकि किसी के स्पर्म 3 दिन तक जिंदा नहीं रह पा रहे, 2 दिन तक ही जिंदा रह रहे हैं, तो वो 2 दिन का गैप दे। जिसके स्पर्म कमजोर हैं वो 2 दिन का 1 दिन का गैप दे के संबंध बनाए, पर आप 4 दिन का गैप से ज्यादा कभी भी गैप ना दे। नहीं तो क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, 3 दिन बाद तो ये स्पर्म मर गया, ठीक है, फिर एक अंडा आया चौथा दिन, अब आपने चौथा दिन नहीं बनाया, अब 5वें दिन आप जाता कहीं बना रहे हो और बाई चांस ये भी मर गया तो फिर ये जाके वेस्ट ही होगा इसका टाइम। तो आप ऐसा करें कि 3 दिन के बाद जिंदा ये था, चौथे दिन आपने फिर स्पर्म भेज दिया, तो इनमें से किसी भी दिन अंडा बाहर आए आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि 3 दिन के गैप चौथे दिन बाद में आपको संबंध बनाना ही बनाना है। फिर आपकी चाहे साइकिल रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बस इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। साथ में कैलेंडर मेथड भी आपको यूज करना है, जो फर्टाइल डेट हम बताते हैं उस दिन आप हर रोज ट्राई करें। अगर उसके बीच में कोई मिस हो जाता है, अब उस कई महिलाओं के दिमाग में है कि जो फर्टाइल टाइम बताया उसी दिन संबंध बनाना है क्या, उसके आगे पीछे बना सकते हैं क्या? भाई संबंध तो आप कभी भी बना सकते हैं, आपके मूड जो इंजॉयमेंट है आपके अकॉर्डिंग, पर आपको प्रेग्नेंट होने का हम एक तरीका बता रहे हैं उसके लिए। उसके आगे पीछे भी आप बना सकते हो, पर प्रेग्नेंट अगर मान ले जिसका पति साथ नहीं रहता, जॉब वॉब में रहते हैं, तो उन लोगों के बहुत बेनिफिट होता है फर्टाइल डेज कि इन दोनों वो साथ रहें। और जिनका पार्टनर साथ रहता है वो हर रोज बना सकते हैं चाहे तो, पर मैक्सिमम वो 4 चौथे दिन बनाएं प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।